अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 6 है हमारा और आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2019 जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख एंड स्टॉक 1 लाख। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ये पहली एंट्री आ रही है जो हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस वाली। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस के अंदर हमने ये एंट्री की है उसमें सिर्फ एक ही उसने चीज़ दी होती थी, लेकिन यहाँ पे बच्चों उसने हमें जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हुए दो चीज़ें बताई हैं। हमने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश के साथ और स्टॉक के साथ। तो बच्चों क्या करेंगे, जिस भी चीज़ के साथ आपने बिज़नेस को स्टार्ट करना, आपने उन सारी चीज़ों को क्या कर देना बच्चों, डेबिट कर देना। वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी भी हो बच्चों, आपने जब भी बिज़नेस स्टार्ट करना है जितने भी एसेट्स आपको दिए होंगे आपने वो सारे के सारे एसेट जो है वो डेबिट कर देने हैं और स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब कैपिटल उसे आपने क्रेडिट कर देना। तो देखते हैं इसकी एंट्री बच्चों। देखें इसमें एक तो स्टार्टेड बिज़नेस, इसका मतलब मैंने बताया था कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ होगा और ये हमेशा क्रेडिट ही होगा। कैश एसेट है, इसमें इजाफा होगा। स्टॉक भी एसेट है, इसमें भी इजाफा होगा और इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी बच्चों, इसकी कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 3 लाख रुपए से और स्टॉक अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 1 लाख से और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 4 लाख से। तो बच्चों इसी तरह से ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर 3-4 चीज़ें आ जाए तो आपने सारी चीज़ों को डेबिट करके सबका टोटल करके कैपिटल में लिख देना। नरेशन आ जाएगी स्टार्टेड बिजनेस, बस इतना ही लिख देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ये विद लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर बता रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये एंट्रीज हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट उसने आपको नाम नहीं बताया। हमने पीछे भी किया था परचेज गुड्स फ्रॉम अली, परचेज गुड्स फ्रॉम बिलाल। तो बच्चों गुड्स जब परचेज करेंगे किसी से भी उधार के ऊपर तो हम उसकी एंट्री करते थे परचेज इज अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट। और ब्रैकेट में बच्चों अगर नाम दिया होता था तो उसको नाम लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे हम सिंपल कर लेंगे परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये बच्चों उधार पे है, कैसे पता चला, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। मैंने आपको बताया था लिखा होगा तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर बच्चों कैश नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो परचेज गुड्स हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और ये मैंने बताया था इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट होगा। तो परचेज इज तो डेबिट हो जाएगा, तो अकाउंट्स पेबल जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नाम नहीं बताया तो सिर्फ अकाउंट्स पेबल ही लिखेंगे। तो ये बच्चों आपके पास एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लियर हो गया। ये वही एंट्री है हमने पिछले सवालों में भी की थी, बस उसमें नाम दिया था, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास है जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब भी बच्चों क्रेडिट ही होता है, उधार। तो सोल्ड गुड्स बच्चों, सोल्ड गुड्स हमारी इनकम है, इनकम हमेशा इंक्रीज़ ही होगी और इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट होगी। रूल आपको याद होंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था जब भी उधार पे किसी को चीज़ सेल करे तो उसे हम कहते हैं डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। जिसको उधार पे चीज़ सेल करे उसे हम क्या कहते हैं, डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। तो सेल इनकम है हमारी, इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट होगी। तो अंडरस्टूड है बच्चों। दूसरा जो अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल वो डेबिट हो जाएगा, वो हमारा एसेट है। जब उधार पे चीज़ सेल करेंगे तो हमारे डेटर में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, हमने उनसे पैसे लेने हैं। तो ये आपके पास बच्चों एंट्री बनेगी इसकी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। तो सिंपली याद रखें बच्चों, परचेज़ के साथ अकाउंट पेबल आता है और सेल के साथ अकाउंट रिसीवेबल आता है। ये सिंपल याद रखने का जो थोड़ा सा तरीका आपको बता रहा हूँ, देसी तरीका। परचेज़ के साथ हमेशा अकाउंट्स पेबल आएगा, सेल के साथ हमेशा अकाउंट रिसीवेबल आएगा। परचेज़ हमेशा डेबिट होगा, सेल हमेशा क्रेडिट होगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो उसके उल्ट ही आएंगी बच्चों। क्लियर हो गया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी परचेज गुड्स फ्रॉम हमाद फॉर 50,000। तो ये वाली एंट्री बच्चों वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। ये भी उधार पे ही है, इसमें ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन कैसे पता चलेगा बच्चों, हमने बात की थी नाम लिखा हो कैश ना लिखा हो तो वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो परचेज गुड्स बच्चों, परचेज हमारा एक्सपेंस है, हमेशा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट। हमाद जो है ये हमारा अकाउंट पेबल है, उधार पे चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारा अकाउंट पेबल है, ये हमारी लाइबिलिटी है। और जब उधार पे चीज़ खरीदेंगे तो लाइबिलिटी में भी इजाफा होगा। और बच्चों रूल क्या था लाइबिलिटी का, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। तो परचेज गुड्स ये तो हमेशा डेबिट होगा बच्चों। एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल ब्रैकेट में हमने लिख दिया
50,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये बच्चों आप देखिए जनवरी 3 वाली एंट्री और जनवरी 7 वाली एंट्री सेम ही एंट्रीज़ हैं, बस उसमें नाम नहीं था दिया हुआ और इसमें नाम दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी जनवरी 9 को, ये आपके पास न्यू एंट्री है, ये आपने पहले नहीं की हुई। पेड कैश 48,000 टू हमाद इन फुल सेटलमेंट। सॉरी बच्चों, एंट्री आपने किया लेकिन इस तरह की उसने नरेशन नहीं थी बताई हुई ट्रांजैक्शन के अंदर। तो बच्चों बता रहा पेड कैश 48,000 टू हमाद इन फुल सेटलमेंट। ये फुल सेटलमेंट का वर्ड इसमें नया आया। बच्चों हमने हमाद को टोटल देने कितने पैसे थे वो पिछली एंट्री में ज़रा देखें। 50,000 की हमने गुड्स परचेज़ की थी, लेकिन हमने उसको पे कितना किया 48,000, और आगे लिखा हुआ इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है कि 50,000 देना था, 48,000 दे के हमने सारा क्लियर कर लिया। फुल सेटलमेंट मतलब क्लियर हो गया। अब जो बाकी डिफरेंस आ रहा है वो हमने मज़ीद पे नहीं करना, तो वो जो डिफरेंस होगा उसका मतलब है वो हमें डिस्काउंट मिल गया। देखिए जी 50,000 रुपया हमने टोटल हमाद को देना था, लेकिन हमने पे कितना किया 48,000, और हमारा अकाउंट जो है वो क्लियर हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई है। इसका मतलब 2,000 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो जब भी लिखा हो फुल सेटलमेंट तो आपने दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लेना, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका डिस्काउंट होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी फुल सेटलमेंट लिखा हो बच्चों तब आपने क्या करना है, उसकी हमाद की जो भी अमाउंट है या जो भी इसमें नाम हो सकता है उन दोनों एंट्रीज़ की जो अमाउंट्स है उनका आपने डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस आएगा वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट बच्चों मैंने आपको बताया था अगर कैश डेबिट हो तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। यहाँ पे लिखा पेड कैश, तो बच्चों कैश हम पे कर रहे हैं, कैश में कमी होगी। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट। तो बच्चों जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी साथ ही क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने बताया था हमेशा इकट्ठे लिखेंगे। तो बच्चों कैश और डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो फिर हमाद अकाउंट जो है ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी हमाद अकाउंट। जी बच्चों यहाँ पे फिर से वो मिस्टेक हो गई, आपने साथ में लिखना है अकाउंट पेबल और ब्रैकेट में लिखना है हमाद अकाउंट। क्या लिखना है बच्चों, अकाउंट पेबल और ब्रैकेट में हमाद अकाउंट आपने लिखना है। तो हमाद अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से, कैश क्रेडिट होगा 48,000 से और डिस्काउंट रिसीव 2,000 से। क्लियर बच्चों, कैश की अमाउंट गिवन थी 48,000, डिस्काउंट हमने अभी पीछे एंट्री में देखा 50,000 फुल अमाउंट थी, उसमें से 48 माइनस किया 2,000 आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल करें तो वो हमाद के सामने 50,000 आ जाएगा। रेशन आ जाएगी बच्चों कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। जी बच्चों ये कैसे पता चला डिस्काउंट रिसीव लिखना है या अलाउड लिखना है, तो याद रखिएगा जब भी क्रेडिट साइड पे आएगा तो उसके साथ डिस्काउंट रिसीव ही लिखेंगे, जब डेबिट पे डिस्काउंट आएगा तो फिर उसके साथ अलाउड लिखेंगे। उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है पेड सैलरी 30,000 एंड 10,000। जी बच्चों ये एक्सपेंस पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो एक्सपेंस हमने इकट्ठे पे किए हैं। तो बच्चों जितने भी एक्सपेंस आ जाए, जैसे फर्स्ट एंट्री के अंदर मैंने बताया जितने भी एसेट्स आ जाए सबको सबको डेबिट करेंगे। ऐसे ही एक ही एंट्री के अंदर अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ, जितने भी एक्सपेंस है वो सारे के सारे आपने डेबिट कर देने हैं। सैलरीज भी डेबिट होगा, रेंट भी डेबिट होगा। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट। जी बच्चों दूसरी इसमें जो चीज़ आएगी वो पेड लिखा हुआ। पेड का मतलब मैंने बताया था कैश होता है। सिंपल सी बात है, जब सैलरी पे करेंगे, रेंट पे करेंगे तो कैश पे करेंगे, तो कैश हमारा एसेट होगा और वो डिक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी आपके पास बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। 40,000 से नरेशन आ जाएगी एक्सपेंसेस पेड। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था जिसमें 2-3 नई एंट्रीज थी। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आपने ज़रूर जो है वो मैसेज करके ग्रुप में पूछ लेना। ये आपका होमवर्क है बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है, ये आपने खुद सॉल्व करना है बच्चों। तो अपना होमवर्क बच्चों साथ साथ कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।